Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we will be study about shell shot. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? हीप शॉट देखा था. हीप शॉट इससे पहले आपने मर्ज शॉट और क्विक शॉट भी देख रखा है और ये आपका सब किस में आता है? शॉटिंग में आता है. ठीक है. अब इसके आज हम बात करेंगे शेल शॉट की और उसके बाद हमारे लीनियर शॉट चलेंगे. ठीक है. लीनियर टाइम शॉटिंग जो होती है वो चलेगी. उस पर हमारे रेडिक्स शॉट, बकेट शॉट और मर्ज शॉट आएंगे. आज हम देख लेते हैं शेल शॉट. शेल शॉट में आप देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन इंसर्शन शॉट एल्गोरिथम. ये बेस्ड होता है इंसर्शन शॉट एल्गोरिथम पे. इंसर्शन शॉट आपने पढ़ रखा होगा डेटा स्ट्रक्चर में. डेटा स्ट्रक्चर में आपने इंसर्शन शॉट देखा होगा कि वो लास्ट में वैल्यूज़ को क्या करता है? कंपेयर करता है एक दूसरे से, स्वैप करके वैल्यूज़ को लास्ट में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपका लिख देता है. वो आपका क्या कहलाता है? इंसर्शन शॉट कहलाता है. दूसरा पॉइंट देखिए, कंपेयर एलिमेंट डेट आर डिस्टेंस अपार्ट रेदर देन एडजेसेंट. आप इसको कंपेयर करते हो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, फिर आप उसको स्वैप करके आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हो. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखिए, स्पेसिंग विद एलिमेंट इज़ नोन एज गैप और इंटरवल. इसमें आपको एक स्पेसिंग एलिमेंट होगा जो गैप की वैल्यूज़ निकालनी होगी, वो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी. ठीक है. 4 पॉइंट देखिए, इन एवरी पास गैप इज़ रिड्यूस बाय 1 टिल वी रीच लास्ट पास व्हेन गैप इज़ 1. आपको क्या करना पड़ेगा? गैप की वैल्यूज़ तब तक निकालनी पड़ेंगी जब तक गैप की वैल्यूज़ 1 ना आ जाए. ठीक है. ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. ये शेल शॉट था. ये बेस्ड होता है इंसर्शन शॉट पे. इंसर्शन शॉट क्या करता है? किसी भी एरो को लास्ट में स्वैप करके एक दूसरे से चेंज करके वो वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता है. ठीक है. वो आपका क्या कहलाता है? शेल शॉट कहलाता है. ठीक. वो आपका इंसर्शन शॉट होता है और ये शेल शॉट में इसका ये बेस इंसर्शन शॉट पे ही होता है. ठीक है. हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल देखो शेल शॉट का. शेल शॉट में आपको एक एरे दे रखा है 15, 19, 20, 38, 24, 41, 30, 31 और 12. आपका ये एक एरे दे रखा है. इस एरे को देखो, मैंने इसको एरे में लिख लिया 15, 90, 20, 38, 24, 41, 30 और 31, 12. इनकी ये क्या है? एरे क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. एरे के अंदर ये सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और हमने ऊपर उसको काउंट कर रखा है. 15 को 0, 1, 2, 3 ऐसे 0 से लेके 8 तक हमने वैल्यूज़ को काउंट किया, क्योंकि एरे में हम 0 से ही वैल्यूज़ स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो 0 to 8 है, तो 0 to 8 आपका 9 वैल्यू हो गई. तो फार्मूला देखिए, गैप इज इक्वल टू फ्लोर. फ्लोर में देखिए नीचे फ्लोर की तरफ हमने ऐसे लगा रखे हैं, फ्लोर वैल्यू लगा रखी है n/2. n आपका क्या है? n नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ एरे. एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने? 0 to 8. तो मतलब 0 से जब गिनेंगे तो आपके 9 हैं, तो 9/2. 9/2 में आपकी वैल्यूज़ आएगी फ्लोर में 4.5. तो अगर सीलिंग, हमें यहाँ क्या लिखना है? फ्लोर वैल्यू लिखना है. फ्लोर वैल्यू क्या होती है? जो पॉइंट के बाद या पॉइंट में ना लिखी जाए, वो आपकी क्या कहलाती है? फ्लोर वैल्यू. तो यहाँ से आपकी फ्लोर वैल्यू क्या आ गई? 4. और जो सीलिंग वैल्यू होती है वो पॉइंट में लिखी जाती है. तो यहाँ से आपका जो गैप 1 है वो आ गया 4. तो हम पास 1 के लिए देखिए एक एरे, अब कैसे हम पास 1 के लिए 4 आया है तो 4 से कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले a ऑफ़ ज़ीरो आपका जो है 15, उसको कंपेयर करेंगे 4 से, तो a ऑफ़ 4 से कर दिया. a ऑफ़ 1 का फिर a ऑफ़ 5 से करेंगे. a ऑफ़ 2 को a ऑफ़ 6 से कंपेयर करेंगे. a ऑफ़ 3 को a ऑफ़ 7 से कंपेयर करेंगे. a ऑफ़ 4 को a ऑफ़ 8 से कंपेयर करेंगे. ये देखें हम कैसे कंपेयर करते हैं. देखिए सबसे पहले आपका जो एरे है ऊपर a ऑफ़ 0 और a ऑफ़ 4 से, तो सबसे पहले ऊपर देखिए 0 से हम पहले 4 को कंपेयर कर रहे हैं. तो 0 पे आपकी 15 वैल्यू है, 4 पे आपकी कौन सी वैल्यू है? 24. तो 15 और 24 को चेक करेगा. 15 आपका छोटा है 24 से, तो लेफ़्ट साइड में आपकी छोटी वैल्यूज़ आती हैं. तो आप 15 छोटा है तो आपको ऐसे ही रख दोगे, बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा. एट इज ऐसे ही रख दोगे, एट इट इज़ ऐसे ही आप ये वैल्यूज़ रख दोगे. ठीक है. 15 आपने 0 पे ही रहने दिया, 4 पे आपने 12 को रहने दिया. अब आप क्या चेक करोगे? a ऑफ़ 1 को a ऑफ़ 5 से चेक करोगे. a ऑफ़ 1 को देख लिए, a ऑफ़ 1 पे आपका क्या है? 19 वैल्यू है और a ऑफ़ 5 पे आपकी क्या है? 41 वैल्यू है. तो ये भी सही है. देखिए आपकी जो 19 है वो छोटी है 41 से, तो आप क्या करोगे? इसको भी सेम वैसा ही लिख दोगे. ठीक है. कोई चेंजेस नहीं करोगे. अब आप देखोगे a ऑफ़ 2 पे देखिए और a ऑफ़ 6 को देखिए. a ऑफ़ 2 पे आपकी क्या वैल्यू है? 20 और a ऑफ़ 6 पे क्या है? 30.
तो ये भी सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे। 20 छोटी है 30 से, तो इसलिए वो अपनी जगह पे ही रहेगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे a ऑफ 3 को a ऑफ 7 से। a ऑफ 3 को a ऑफ 7 से चेक किया। 3 पे देखिए आपका 38 है और 7 पे आपका 31 है। अब क्या करेगा, ये स्वैप करेगा। ये स्वैप करेगा तो क्या करेगा, 31 आपका चला जाएगा 3 की जगह और 38 चला जाएगा आपका 7 की जगह। तो देखिए 38 आपका 7 की जगह आ गया और 31 आपका 3 की जगह आ गया। तो अब आप क्या करोगे, a ऑफ 4 को a ऑफ 8 से चेक करिए। a ऑफ 4 पे आपका क्या है 24 और a ऑफ 8 पे आपका क्या है 12। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में भी स्वैप कर दोगे। इन दोनों में स्वैप करोगे तो क्या जाएगा, a ऑफ 4 की जगह आपका क्या चला जाएगा 24 और a ऑफ 8 की जगह आपका क्या चला जाएगा, a ऑफ 8 की जगह आपका 24 आ जाएगा और a ऑफ 4 की जगह आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए आपने जो कंपेयर किया उसको कंपेयर कर लिया। अब आप क्या देखोगे, देन फाइंड नेक्स्ट गैप 2। आप क्या निकालोगे, फाइंड नेक्स्ट गैप के लिए निकालोगे। गैप 1 की वैल्यूज़ आपने चेक कर ली। अब गैप 2 से आप क्या देखोगे, गैप 2 के लिए देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, गैप 2 का फार्मूला हो जाएगा गैप 2 इज इक्वल टू गैप पास 1 अपॉन 2। मतलब गैप पास 1 की वैल्यू पहले क्या थी 4, तो 4/2 करोगे तो इज इक्वल टू 2। तो पास 2 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप गैप की वैल्यू क्या आ गई, गैप 2 की वैल्यू 2 आ गई। तो अब पास 2 में आप देखोगे क्या करोगे, पास 2 में आप देखोगे a ऑफ 0 को a ऑफ 2 से कंपेयर करोगे, a ऑफ 1 को a ऑफ 3 से कंपेयर करोगे। जो गैप की वैल्यू आती है उसी से ही कंपेयर करते हैं। जैसे आपने गैप 1 में क्या 4 वैल्यू आई थी, तो a ऑफ 0 को आपने a ऑफ 4 से कंपेयर किया था। ऐसे ही वो आपके बढ़ते रहे थे। अब यहाँ आपकी वैल्यू गैप 2 में 2 आ गई है, तो a ऑफ 0 को आप a ऑफ 2 से कंपेयर करोगे और a ऑफ 1 को a ऑफ 3 से कंपेयर करोगे, a ऑफ 2 को a ऑफ 4 से कंपेयर करोगे, a ऑफ 3 को a ऑफ 5 से करोगे, फिर a ऑफ 4 को a ऑफ 6 से कंपेयर करोगे, a ऑफ 5 को a ऑफ 7 से कंपेयर करोगे, a ऑफ 6 को a ऑफ 8 से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो हमने देखिए इसको कैसे कंपेयर किया है। सबसे पहले हमने किया है a ऑफ 0 को a ऑफ 2 से। a ऑफ 0 और f 2 आपका सेम, मतलब देखिए 15 आपका छोटा रहा 20 से, तो सेम वैसे ही रख दिया, कोई चेंजेस नहीं हुए। फिर आप देखो a ऑफ 1 को a ऑफ 3 से। अब a ऑफ 1 पे देखिए 19 है और a ऑफ 3 पे आपका 31 है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, दोनों सेम है, तो इसलिए इसको भी ऐसे ही रख दिया। 19 आपका क्या है छोटा है, 31 आपका बड़ा है। अब आप देखोगे a ऑफ 2 को a ऑफ 4 से कैसे कंपेयर कर रहे हो। a ऑफ 2 पे आपका 20 है और a ऑफ 4 पे 12 है। अब देखिए 20 आपका ज़्यादा है 12 से और 12 आपका छोटा है। अब आप इसको कंपेयर करोगे, स्वैप करोगे, तो कैसे करोगे, दूसरा एरे मैंने इसके लिए बना लिया है। 12 आपका कहाँ चला जाएगा 20 की जगह, 20 आपका 12 की जगह आ जाएगा। तो देखिए आपका a ऑफ 2 पे आपका 12 आ गया और a ऑफ 4 पे आपका 20 आ गया। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, a ऑफ 3 को a ऑफ 5 से। a ऑफ 3 पे आपका क्या है 31 है और a ऑफ 5 पे आपका 41 है, तो सेम ये वैसे ही रखा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आपका a ऑफ 4 को a ऑफ 6 से चेक कर लीजिए। a ऑफ 4 को a ऑफ 6 से चेक करो तो क्या हो रहा है, a ऑफ 4 पे आपकी वैल्यू 20 है और a ऑफ 6 पे आपकी वैल्यू 30 है। ठीक है, तो ये भी आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके बाद a ऑफ 5 और a ऑफ 7 को चेक कर लीजिए। a ऑफ 5 पे आपका 41 है और a ऑफ 7 पे आपका 38 है। इसमें आपके चेंजेस होंगे क्योंकि 41 आपका बड़ा है 38 से, तो a ऑफ 5 की जगह 38 चला जाएगा और a ऑफ 7 की जगह 41 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, a ऑफ 6 को a ऑफ 8 से देखेंगे। a ऑफ 6 पे आपका क्या है, अब a ऑफ 6 पे आपका 30 है और a ऑफ 8 पे आपका 24 है। अब इन दोनों का आपस में स्वैप हो जाएगा क्योंकि 30 जो है वो ज़्यादा है 24 से और 24 छोटा है, तो ये स्वैप कर जाएगा। आपका a ऑफ 6 की जगह 24 आ जाएगा, a ऑफ 8 की जगह आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपने चेक कर लिया। अब आप क्या करोगे, देन फाइंड नेक्स्ट गैप निकालोगे। नेक्स्ट गैप 3 के लिए आप वैल्यूज़ रखोगे, तो इसके लिए जो फार्मूला है गैप 3 का, गैप 3 इज इक्वल टू गैप पास अपॉन 2। ये फ्लोर जो वैल्यूज़ होगी आपकी 2 में आएगी। जो पास 2 की वैल्यू आपकी क्या आई थी 2, पास 2 की वैल्यू आपकी 2 आई थी, 2 रख दिया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, मतलब अब जो पास 3 की वैल्यू है 1 आ गई है। अब इसका 1 से, तो तब तक हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जब तक हमारी पास की वैल्यू 1 ना आ जाए। तो अब हमें पास की वैल्यू 1 मिल गई है। तो देखिए a ऑफ 0 का आपने a ऑफ 1 से कंपेयर किया, a ऑफ 1 को a ऑफ 2 से कंपेयर किया, a ऑफ 2 को a ऑफ 3 से कंपेयर किया, ऐसे ही आपने a ऑफ 7 को a ऑफ 8 से किया। सारी वैल्यूज़ आपने ऐसी 1 1 के गैप से चेक कर ली। तो सबसे पहले आपने 15 को 12 से चेक किया,
फिर 12 आपका आगे आ गया, 15 आपका उस पर चला गया 1 की जगह। ऐसे ही आपने तब तक कंपेयर करोगे जब तक आपकी वैल्यूज़ आपकी लेफ़्ट साइड छोटी आ जाए, राइट साइड बड़ी, मतलब छोटे से बड़े क्रम में जब तक ना हो जाए, आपका असेंडिंग ऑर्डर में ना चली जाए वैल्यूज़, तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो देखिए फाइनल रिजल्ट जो आपका फाइनल एरे आया है वो 12, 15, 19, 20, 24, 30, 31, 38, 41 ऐसे आपके बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़। तो आपका एरे जो है वो आपका जो है वो स्वैप हो गई हैं सारी वैल्यूज़, और आपका एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब हमारा ये फाइनल रिजल्ट है, इस पर की एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो देखिए शेल शॉट आपको समझ में आ गया, कैसे आपकी फ़ाइनल वैल्यूज़ आ गई, फाइनल एरे कैसे आपका सही हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज हो गया। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसकी एल्गोरिथम, शेल शॉट की देख लेते हैं। शेल शॉट एल्गोरिथम देखिए पहली कि हमने सबसे पहले जो काम किया था, जैसा काम हमने उसके एग्जाम्पल में किया है, जैसा इस एल्गोरिथम को किया, बिल्कुल वही स्टेप वाइज है इसका काम। ठीक है, देखिए इनिशियल इंटरवल इज़ k इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ जो गैप की वैल्यू है वो k ले ली, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एरे है, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, वैल्यूज आ गई 4। सो वी क्रिएट द वर्चुअल सबलिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन इंटरवल ऑफ 4, डेट इज़ वी अप्लाई इन सेक्शन शॉर्ट। जो आपका इंसर्शन शॉर्ट होता है या इन सेक्शन शॉर्ट, जो इस सेक्शन के अंदर शॉर्ट यूज़ हो रहा है, इन ऑल सबसेट एंड शॉर्ट, देन वी गेट द शॉर्टेड लिस्ट। आपकी क्या हो रहा है कि जब आपकी वैल्यूज़ 4 आ गई, अब तक की जो लिस्ट बन रही है वर्चुअल सब लिस्ट है, मतलब वर्चुअल मतलब ये अभी कुछ टाइम के लिए बन रही है, आपका लास्ट वैल्यूज़ नहीं आई है इससे। अब उसके लिए आपको गैप 2 निकालना पड़ेगा। देखिए आपकी स्टेप 2 में देखिए, देन वी डिक्रीज द इंटरवल k/2, k जो आपका है वो आपका 4 है, 4/2 हो जाएगा, आपकी 2 वैल्यू आ गई। तो आपने फिर अगेन इसको क्रिएट किया, जो अगेन आपकी सब लिस्ट क्रिएट होगी, तो वो भी आपकी वर्चुअली सब लिस्ट क्रिएट होगी, अभी आपकी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड स्टेप में इसका क्या हो रहा है, वी कंटिन्यू दिस प्रोसीजर अंटिल इंटरवल नेक्स्ट वैल्यू आपकी अब क्या होगी, k/2 हो जाएगी। k की वैल्यू अब क्या है, 2 है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको गैप की वैल्यूज़ और नहीं निकालनी होंगी, 1 आपकी लास्ट वैल्यू होती है, फाइनल जो होता है गैप 1 आ जाएगा। तो सो वी जस्ट गेट सिंगल लिस्ट एज इंटरवल साइज इज 1 ऑन अप्लाइंग इंसर्शन शॉर्ट ऑन इट वी गेट अवर द रिक्वायर्ड शॉर्ट लिस्टेड। इसमें आप क्या करते हो, पहले एरे को सेम उसमें 1 चेक करते रहते हो। 1 चेक करने के बाद भी अगर आपका एरे शॉर्टेड नहीं हुआ है तो आप उसको क्या करोगे कि उसको में इंसर्शन शॉर्ट लगाओगे। इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है कि इंसर्शन शॉर्ट ये करता है कि अपने अगल बगल के जितने एलिमेंट होते हैं वो आपस में ही स्वैप कर लेता है, देख लेता है कि कौन सा मुझसे छोटा है कौन सा बड़ा है, वो आपस में ही स्वैप कर लेता है और एरे को शॉर्टेड कर देता है। तो लास्ट में हम इंसर्शन शॉर्ट लगा के एरे को शॉर्ट कर देते हैं। तो आपका ये क्या कहलाता है, शेल शॉर्ट। शेल शॉर्ट बहुत ईजी होता है, एक फार्मूले पे बेस्ड होता है। वो फार्मूला आपको मैंने बताया ही है कि गैप की वैल्यू निकालनी होती है, गैप इज इक्वल टू फ्लोर n/2। तो सबसे पहले आप गैप की वैल्यूज़ निकालोगे, उससे फ्लोर में जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी उसका आपस में जो आपके 0 से एरे स्टार्ट हुआ है उससे कंपेयर करोगे, 0 से 4 कंपेयर करोगे। ऐसे ही आप फिर गैप की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, फिर 0 से 2 को कंपेयर करोगे, ऐसे ही 1 को 3 से कंपेयर करोगे, ऐसे वैल्यूज़ कंपेयर करोगे जब तक ये गैप की वैल्यूज़ निकालते रहेंगे, जब तक गैप की वैल्यू आपकी 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ जाएगी तो 1 को चेक करेगा। 1 चेक करने के बाद भी अगर आपका एरे शॉर्टेड नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, इंसर्शन शॉर्ट लगा दोगे। इंसर्शन शॉर्ट का मतलब कि आप इंसर्शन शॉर्ट लगा रहे हो तो इंसर्शन शॉर्ट वो आपस में खुद ही सेल्फ स्वैपिंग करता है, मतलब अगर उसके आसपास के जो एलिमेंट हैं, अगल बगल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में स्वैप कर जाते हैं। देखता है कि उसके अगर उससे कोई बड़ा उसका लेफ्ट साइड में है तो वो आपस में स्वैप करके उसको अपनी ही जगह पर रख देता है, तो वो एरे को शॉर्टेड आसानी से कर देता है इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, तो ये शेल शॉर्ट था आपका। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।